हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप में से बहुत से लोगों के लगातार आग्रह पर आज मैं लेकर आई हूँ दुनिया की सबसे दिमाग घुमा देने वाली साइंस फिक्शन फिल्मों में से एक, इंसेप्शन की शॉर्ट लेकिन दमदार हिंदी समरी। दोस्तों, इंसेप्शन मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको इंटरनेट पर बहुत मिल जाएंगी, लेकिन कई बार होता ये है कि वो एक्सप्लेनेशन खुद ही इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि मूवी समझाने की बजाय और कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। मेरा मकसद आप सभी को इस शानदार साइंस फिक्शन मूवी की एक सिंपल, इजी और समझ आने वाली हिंदी समरी देना है, ताकि आप कहानी को बिना दिमाग लगाए आसानी से समझ सके और इंसेप्शन मूवी का पूरा आनंद ले सके। तो आइए चलते हैं मेरे साथ इस रोमांचक सफर में। इंसेप्शन सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जहां सपनों के अंदर सपने और उन सपनों के अंदर छिपे राज आपकी सोच की सारी सीमाएं तोड़ देते हैं। ये कहानी है डॉमकॉप नाम के एक ऐसे चोर की जो तिजोरियां नहीं, इंसानों का अवचेतन मन लूटता है। कॉप के पास एक बेहद खतरनाक और रहस्यमयी टेक्नोलॉजी है, एक डिवाइस जिसका नाम है पैसिव। ये मशीन साइकोलॉजी पर आधारित है और इसके जरिए कॉब और उसकी टीम लोगों के सपनों में घुसकर उनके अवचेतन मन से राज और विचार चुरा लेते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है एक्सट्रैक्शन। लेकिन दोस्तों, ये कहानी एक्सट्रैक्शन की नहीं, इंसेप्शन की है, यानी किसी के मन में ऐसा विचार डाल देना कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाए। डॉमकॉप जितना बड़ा चोर है, उससे कहीं ज्यादा टूटा हुआ इंसान भी है। उस पर अपनी पत्नी मॉल की मौत का आरोप है। इसी वजह से वो अपने बच्चों से दूर एक तरह के निर्वासन में जिंदगी जी रहा है। मॉल की यादें कॉप के दिमाग में इतनी गहराई से बस चुकी है कि वो उसके सपनों में बार बार लौट आती है और वो हर मिशन को मौत के मुहाने पे ले जाती है। अब सवाल ये है कि क्या कॉब अपने अतीत से निकल पाएगा? क्या सपनों के अंदर एक ऐसा विचार बोया जा सकता है जो किसी की पूरी जिंदगी ही बदल दे? अगर आप सब तैयार हैं इस दिमाग को हिला देने वाली साइंस फिक्शन थ्रिलर को आसान भाषा में पूरे मजे के साथ समझने के लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवी है। यहाँ पर मैंने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें सपने और हकीकत के बीच में फर्क को मालूम करने के लिए अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। हालांकि आपको एक बार में मूवी समझ में जरूर आ जाएगी। इसलिए मूवी शुरू करने से पहले मैं आपको इस फिल्म में इस्तेमाल किए गए साइंस फिक्शन के कंसेप्ट्स को बहुत आसान भाषा में समझा देती हूँ। इस फिल्म में टॉमकॉप के पास एक खास मशीन होती है जिसे पैसिव कहा जाता है। ये एक पोर्टेबल मशीन है। इस मशीन से जिसे भी जोड़ा जाता है वो सपनों की दुनिया में चला जाता है। लेकिन मशीन से जुड़ने से पहले एक बहुत जरूरी काम होता है। ग्रुप में से एक व्यक्ति को ड्रीम आर्किटेक्ट चुना जाता है। अब वही आर्किटेक्ट ये तय करता है कि सपना कैसा होगा, जगह कैसी होगी, माहौल कैसा होगा, लोग क्या देखेंगे। जो भी लोग उस समय पैसिव मशीन से जुड़े होते हैं, सब एक ही सपना देखते हैं और आर्किटेक्ट जैसा चाहे वो उस सपने को वैसा बदल सकता है। इस तरह सपनों के अंदर जाकर किसी व्यक्ति के दिमाग से उसके राज, गुप्त जानकारी या सीक्रेट्स निकाले जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को फिल्म में एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर सामने वाला इंसान मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो वो दूसरे के बनाए हुए सपने में भी बदलाव कर सकता है, यानी सपना पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रहता। अब आते हैं इस प्रक्रिया के सबसे अहम हिस्से पर। असल जिंदगी में मशीन से जुड़ने से पहले सभी लोगों को सेडेटिव, बेहोश करने वाली दवा दी जाती है ताकि वे गहरी नींद में जा सके। इस तकनीक में सपनों के कई लेवल बनाए जा सकते हैं, यानी सपना, उसके अंदर सपना और फिर उसके अंदर एक और सपना। आमतौर पर 3 लेवल तक सपने तय किए जाते हैं और ये सब पहले से प्लान किया जाता है। उस हिसाब से सेडेटिव की डोज कम या ज्यादा दी जाती है। अगर दवा की डोज ज्यादा हो तो सपना और भी गहरा हो जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान 3 लेवल के बाद चौथे लेवल में चला जाए तो उस जगह को फिल्म में लिम्बो कहा गया है।
लिम्बो एक ऐसी जगह है जहाँ वक्त बहुत स्लो हो जाता है और इंसान सालों तक वहां फंसा हुआ महसूस कर सकता है। और यहीं से फिल्म की कहानी सबसे ज्यादा खतरनाक और दिलचस्प हो जाती है। तो दोस्तों, अब आप लोग इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? और अब हम चलते हैं फिल्म पर। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कॉब, जो काफी बूढ़ा और थका हुआ दिखाई देता है, एक सुनसान समुद्र तट पर पड़ा हुआ है। अचानक कुछ हथियारबंद लोग उसे पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए एक बेहद व्रत और रहस्यमय आदमी के सामने ले जाते हैं। उस आदमी का नाम है साइतो, और यहीं से इंसेप्शन का असली खेल शुरू होता है। कॉब इस समय उस बूढ़े आदमी के सामने बैठा हुआ है जो कुछ खा रहा था। सोल्जर्स कॉब के पास एक गन और एक लट्टू, जिसे वो टोटेम कहता है, निकालकर टेबल पर रख देते हैं। वो बूढ़ा आदमी कहता है, मुझे तुम्हारा बहुत समय से इंतजार था। मैं हूं साइतो। और दोनों फ्लैशबैक में चले जाते हैं। इस समय दोनों ही जवान हैं और उसी टेबल पर बैठे हुए हैं। कॉब साइतो को कहता है कि मैं एक स्पेशलिस्ट हूँ जो कि सपनों की चोरी करता हूँ, और अगर आप भी इस जमाने के अंदर अपने आइडियाज, अपनी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में सिक्योर रखना चाहते हैं तो आपको मुझसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इस वक्त कॉब, साइतो और नैश के द्वारा रचित सपने में थे, और कॉब साइतो को उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में सोचने के लिए जोर दे रहा था ताकि वो उसे चुरा सके। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कॉब एक चोर था और वो साइतो के मन में जाकर कुछ इंफॉर्मेशन चुराना चाहता था। कॉब की एक टीम थी, उसमें थे ऑर्थर और नैश ड्रीम आर्किटेक्ट था और ऑर्थर फील्ड लीडर। नैश का काम था सपने की दुनिया बुनना और ऑर्थर का काम था कि कुछ भी चूक हो जाए तो सपना खत्म कर उन लोगों को सुरक्षित भगाना। परंतु साइतो समझ जाता है कि वो इस वक्त एक सपने में है और कॉब के जाल में नहीं फंसता, और वो सपना वहीं टूट जाता है। जब साइतो की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक पुराने घर में देखता है, परंतु उसकी कालीन वैसी नहीं थी जो उसके असली पुराने घर में थी। वो फिर समझ जाता है ये भी सपने की ही एक और लेयर है। कॉब का प्लान फेल हो जाता है और वो सपना भी टूट जाता है। नैश, जिसका काम था सपना ऐसा बनाना ताकि लोगों को सपना असली लगे, अपने काम में फेल हो जाता है। इधर साइतो हकीकत में आ जाता है और वो उन चोरों को पकड़ लेता है। भागा दौड़ी में बाकी लोग भाग जाते हैं, परंतु नैश पकड़ा जाता है। साइतो नैश को लेकर चला जाता है। कॉब साइतो से मिलता है और पूछता है कि वो नैश का क्या करेगा। तो साइतो बोलता है, यदि कॉब उसका एक काम कर दे तो न सिर्फ वो नैश को छोड़ देगा, अपितु कॉब को उसके बच्चों के पास अमेरिका भी पहुंचा देगा। कॉब अमेरिका से भागा हुआ था क्योंकि उस पर उसकी पत्नी की मौत का इल्जाम था। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि जब कॉब ने पहली बार सपनों की दुनिया में जाने वाली मशीन के बारे में जाना था, जो कि अमेरिकन मिलिट्री ने इजाद की थी ताकि दुश्मनों के सीक्रेट जान सके, तो कॉब अपनी पत्नी के साथ सपनों की दुनिया में चला गया था। सपनों की दुनिया में समय बहुत तेज चलता है। असली जिंदगी में 1 घंटे का सपना सपने की दुनिया में एक लेयर में 1 हफ्ता होता है। पहले वो 1 हफ्ते के लिए सपने की एक लेयर में अपनी पत्नी के साथ गया। उन्हें वो बहुत ही अच्छा लगा, तो फिर वो 3 लेयर के सपने में गए और लंबे समय तक सपने में ही रहे। इसलिए कॉब और उसकी पत्नी ने सेडेटिव का हाई डोज लिया और 10 घंटे के सपने की 3 लेयर में चले गए, और उस सपने में 50 साल तक की जिंदगी एक दूसरे के साथ बिता देते हैं। वो उन सपनों की दुनिया में वो सब कुछ करते हैं, ऐसे रहते हैं जैसे वो हमेशा से चाहते थे। मॉल को इतने सालों बाद फिर लगता है कि ये तो सपना है और उसकी असली बेटा और बेटी उसके साथ नहीं है। सपने से बाहर निकलने के लिए पहला, या तो आपकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये सपना है। दूसरा, या आपको सपने में कोई किक यानी झटका मिले, मतलब ऊंचाई से गिरना, पानी में डूबना आदि। तीसरा, या फिर आपको सपने में मरना होगा तो आपकी नींद खुल जाएगी। कॉब और मॉल अपनी इच्छा शक्ति से सपने से बाहर आ जाते हैं क्योंकि दोनों जानते थे कि ये एक सपना है
और वो अपने आप को एक होटल में पाते हैं। मॉल को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने सपने की दुनिया में 50 साल बिता दिए थे। वो कॉब से पूछती है कि क्या वो हकीकत में है या अभी भी सपने में है। कॉब के पास एक चक्री होती है। यदि वो सपने में रहेंगे तो वो चक्री घूमती रहेगी, और यदि वो रुक जाती है तो इसका मतलब वो हकीकत में है। मॉल शायद इतने लंबे समय से सपने में थी कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो सपने में है या हकीकत में है, और उसे पता था कि उसकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग भी नहीं है। वो होटल की बिल्डिंग से कूद जाती है ताकि उसे किक मिले और वो सपने से जाग जाए। कॉब चीखता है कि चक्री रुक गई है, ये एक हकीकत है, सपना नहीं। परंतु तब तक बहुत देर हो जाती है। कॉब के सामने उसकी पत्नी मर जाती है और शक उस पर जाता है। कॉब का वकील उसे देश छोड़कर भागने के लिए कहता है और वो फौरन भाग जाता है। इस प्रकार कॉब को अपनी पत्नी हमेशा याद आती है, और जब भी वो किसी सपने में होता है, उसकी पत्नी उसके सपने में आ जाती है और उसका काम बिगाड़ देती है। इधर साइतो कॉब को बोलता है कि क्या वो तैयार है। कॉब पूछता है काम क्या है, और तब साइतो कहता है इंसेप्शन करना है। मॉरिस फिशर दुनिया में एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और साइतो का कॉम्पिटिटर। रॉबर्ट फिशर मॉरिस फिशर का बेटा है, और उसे ये यकीन दिलाना है कि उसे अपने पिता का बिजनेस एम्पायर को ध्वस्त करना है और उसे अपने पिता से अलग होना है। ये असंभव काम था, परंतु साइतो कहता है कि यदि उसे अपने बच्चों से मिलना है और अपने दोस्त नैश को छुड़ाना है तो उसे ये काम करना ही होगा। यहां से शुरू होता है इंसेप्शन मूवी का रोमांचक क्लाइमैक्स। परंतु अब नैश नहीं था और कॉब को आर्किटेक्ट की जरूरत थी, इसलिए उसके ससुर उसे एरियाडने नामक लड़की से मिलवाते हैं। वो एरियाडने को पहले एक टेस्ट देता है और वो उसे पास कर लेती है। वो कॉब के लिए सपनों की दुनिया रच देती है, जिसमें कुछ भी हो सकता था और वो बिल्कुल हकीकत जैसा लगता था। परंतु कॉब एरियाडने को कहता है कि सपनों में असली हकीकत की जैसी हूबहू चीज मत बनाओ। वो अपनी पत्नी को इसी कारण से खो चुका था। कुछ अंतर रखो ताकि तुम ये जान सको कि ये सपना है या हकीकत। परंतु तभी कॉब की पत्नी मॉल आ जाती है और एरियाडने को मार डालती है। एरियाडने जाग जाती है। वो और कॉब इस वक्त एरियाडने द्वारा रचित सपनों की दुनिया में थे। वो समझ जाती है कि कॉब क्या कहना चाहता था। कॉब तब एरियाडने को समझाता है कि सपनों की दुनिया में वो 3 लेवल तैयार कर सकते हैं, यानी सपने में सपना, ताकि टारगेट उसे आसानी से तोड़ नहीं पाए। परंतु खतरा ये होता है कि यदि हम लंबे समय तक इस तीसरे लेवल के सपने में रह गए तो असल जिंदगी में हम कोमा में चले जाएंगे और शायद उस तीसरे लेवल को ही हम हकीकत मान लेंगे। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो कि कहीं हम सपने में तो नहीं हैं। एरियाडने और कॉब अब प्लान तैयार करते हैं कि रॉबर्ट फिशर को तीसरे लेवल के सपने में ले जाकर उसे ये समझा देना है कि वो अपने पिता के विरुद्ध जाए और अपना खुद का कोई बिजनेस करे। परंतु इंसेप्शन को अंजाम देने के लिए अलग टाइप के सैरेटिव लगेंगे, इसीलिए वो यूसुफ को चुनता है। यूसुफ जो एक जड़ी बूटी का जानकार था, जो किसी को भी बेहोश कर सकता था। साथ ही था इम्स, जो सपनों की दुनिया में किसी का भी रूप ले सकता था। इंसेप्शन करने के लिए इम्स इसलिए जरूरी था क्योंकि वो रॉबर्ट के दिमाग में आइडिया डालने के लिए पहले ब्राउनिंग का और फिर उसके पापा का रोल अदा करने वाला था। प्लान तैयार होता है। हकीकत में वो लोग रॉबर्ट फिशर को पकड़कर 10 घंटे तक अपने साथ नींद में रखेंगे और उसे सपने के तीसरे लेवल में ले जाएंगे। पहले लेवल में इससे उन्हें 1 हफ्ता मिलेगा। उस समय वो रॉबर्ट फिशर को उस सपने में फिर से पकड़कर सपने के दूसरे लेवल में ले जाएंगे, और इस दूसरे लेवल में उन्हें 6 महीने मिलेंगे, और वो इस लेवल में फिर से रॉबर्ट फिशर को पकड़कर सपनों के तीसरे लेवल में ले जाएंगे। उससे उन्हें 10 साल मिलेंगे। मतलब असली जिंदगी के 10 घंटों के सपने में वो रॉबर्ट फिशर को 10 साल के लिए ऐसे सपने में डाल देंगे कि वो मान लेगा कि उसे अपने पिता का एम्पायर नहीं चलाना और उसे कुछ अलग करना है। और जब वो असली जिंदगी में उठेगा तो वो कुछ अलग ही करेगा। और वो लोग पता लगा लेते हैं कि रॉबर्ट फिशर सिडनी से कैलिफोर्निया फ्लाइट से जा रहा था।
साइतो ये सुनिश्चित करता है कि कॉब और उसकी टीम भी उसी प्लेन में जाए जिसमें रॉबर्ट फिशर ट्रेवल कर रहा होता है, ताकि उन्हें 10 घंटे का समय मिल जाए। एम्स उसका पासपोर्ट चुराता है और उसे वापस कर देता है ताकि उससे बात कर सके। वो एक एयर होस्टेस को पैसे देकर रॉबर्ट फिशर को सेडेटिव दे देते हैं जो यूसुफ ने बनाई होती है। वो 10 घंटे के लिए सो जाता है और उसे पैसिव मशीन से वो लोग जोड़ देते हैं। उसी प्लेन में वो सभी लोग, यानी एरियाडने जिसने वो पूरी सपनों की दुनिया बनाई है, एम्स जो सपनों में अलग अलग रूप लेगा, ऑर्थर फील्ड लीडर जो सपनों की दुनिया में यदि कुछ मनचाहा नहीं हो तो उसे मैनेज करता है, कॉब, यूसुफ और साइतो भी अपने आप को पैसिव से जोड़ लेते हैं और सब एक साथ कॉमन ड्रीम में चले जाते हैं। हकीकत में वो लोग सब उस प्लेन में हैं, परंतु सभी सो चुके हैं और एक कॉमन ड्रीम में पहुंच गए हैं, वो दुनिया जो एरियाडने ने रची है। सिक्योरिटी के लिए ड्रीम के हर लेवल में एक आदमी जगता रहेगा ताकि वो बाकी लोगों को समय समाप्त होने से पहले ड्रीम से बाहर निकाल सके। रॉबर्ट फिशर को वो एक टैक्सी में बैठा लेते हैं और किडनैप करने की कोशिश करते हैं, परंतु शायद रॉबर्ट फिशर ने असली जिंदगी में ऐसी चोरी के बारे में सुना था और वो इसके लिए तैयार था। उसने अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित किया हुआ था। वो उस सपने को कुछ हद तक मॉडिफाई कर पा रहा था, इसलिए उस सपने में कुछ लोग आ जाते हैं और उन लोगों पर गोली चला देते हैं। वो अपने उस सपने में अपने गार्ड्स को किसी भी ऐसी घटना के लिए तैयार किए हुए था और उसके गार्ड्स आ जाते हैं और इन लोगों को गोली मार देने का प्रयास करते हैं। उस पहले लेवल के सपने में कॉब आदि सभी लोग भागते हैं और बच जाते हैं, परंतु साइतो को गोली लग जाती है। सभी लोग कॉब को कहते हैं कि साइतो को मार डालते हैं ताकि वो असली जिंदगी में उठ जाए, परंतु कॉब मना कर देता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा हाई डोज दिया गया था जिससे साइतो हकीकत में 10 घंटे की नींद में रहे और सपने के तीसरे लेवल तक जा सके। अभी इसे मार दिया तो हो सकता है वो असली जिंदगी में कोमा में चला जाए। वो सपने के दूसरे लेवल में जाने का प्लान करते हैं। वो रॉबर्ट को पहले लेवल में किडनैप कर चुके थे, इसलिए वो उसे मशीन से जोड़कर फिर से सपने में भेज देते हैं। इस लेवल में यूसुफ जगा रहेगा और कार चलाता रहेगा। बाकी सभी उस कार में पैसिव से जुड़कर अगले लेवल में पहुंच जाएंगे। इस दूसरे लेवल में वो रॉबर्ट फिशर से एक होटल में मिलते हैं और उसे बताते हैं कि उसका सहयोगी और वकील ब्राउनिंग उसे धोखा दे रहा था। वो रॉबर्ट को ब्राउनिंग के दिमाग में घुसकर एक्सट्रैक्शन करने के लिए कहते हैं। इधर चूंकि पहले लेवल में रॉबर्ट जो किडनैप हुआ था वो एक कार में था, इसलिए इस दूसरे लेवल में रॉबर्ट को सब कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा था। रॉबर्ट को कुछ शक तो होता है, परंतु फिर भी रॉबर्ट ब्राउनिंग के दिमाग में घुसकर एक्सट्रैक्शन करने के लिए मान जाता है और ऐसा करके वो तीसरे लेवल के सपने में पहुंच जाता है। इस लेवल में एक बर्फ के घर में जाकर रॉबर्ट को एक लॉकर खोलना था। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। रॉबर्ट लॉकर खोलने ही वाला था और अपने पिता से मिलकर उसके दिमाग में उनसे अलग होने का ख्याल इंसेप्शन होने ही वाला था, परंतु तभी मॉल, कॉब की पत्नी आ जाती है और रॉबर्ट को गोली मार देती है। क्योंकि जब आप सपने के किसी लेवल पर मरते हो तो उससे ऊपर वाले लेवल पर आप जग जाते हो। जैसे कि रॉबर्ट सपने के थर्ड लेवल पर मरा तो उसे लेवल 2 में उठ जाना चाहिए था, यानी कि उस होटल में जहां की वो ब्राउनिंग के दिमाग से एक्सट्रैक्शन करने के लिए पैसिव मशीन से जुड़ा था, परंतु हकीकत में उसे सेडेटिव के हाई डोज दिए जाने के कारण वो लेवल 2 में उठने की बजाय लिम्बो अर्थात लेवल 4 में चला जाता है। ऐसे ही साइतो, जिसे लेवल 1 के सपने में गोली लगी थी, वो लेवल 3 में मर जाता है और लेवल 4 अर्थात लिम्बो में चला जाता है क्योंकि उसे भी काफी हैवी डोज दी गई थी। अब एरियाडने और कॉब के पास एक ही रास्ता था कि वो भी लेवल 4 यानी लिम्बो में जाए और वहां जाकर रॉबर्ट को ढूंढकर उसे किक दे। किक का मतलब था कि एक ऐसा झटका जिससे कोई आदमी सपने से वापस आ जाए, जैसे किसी ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाना या पानी में डूबना आदि। क्योंकि यदि लिम्बो में रॉबर्ट मरेगा तो वो सीधे रियलिटी में उठेगा, लेवल 3 में नहीं। एरियाडने और कॉब अपने आप को पैसिव मशीन से जोड़कर लेवल 4 में चले जाते हैं। कॉब बोलता है उसे पता है कि रॉबर्ट कहाँ है, क्योंकि मॉल के साथ वो कई बार इस लेवल 4 पर आया है।
और मॉल ने ही इस सपने को खराब किया है। कॉब एरियाडने के साथ वहां चला जाता है जहां मॉल होती है। मॉल ने रॉबर्ट को बंदी बना रखा था। कॉब और एरियाडने रॉबर्ट को छुड़ाते हैं और एरियाडने उसे बिल्डिंग से धक्का दे देती है। इस झटके से उसे किक मिलती है और वो लेवल 3 में उठ जाता है और लॉकर खोलकर अपने पिता तक पहुंच जाता है। रॉबर्ट के पिता उसे कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में फेल हो गए हैं और वो उनके जैसा बिल्कुल भी ना बने। वो मान जाता है और वादा करता है कि वो अपना अलग बिजनेस खोलेगा और उनके बिजनेस का कभी भी हिस्सा नहीं बनेगा। एरियाडने कॉब को कहती है वो उसे मार देगी और खुद को भी, ताकि लेवल 4 में मरने से वो सीधे रियल लाइफ में उठे। परंतु कॉब कहता है उसे साइतो को ढूंढना है और उसे लिम्बो में मारकर रियल लाइफ में उठाना है, क्योंकि इस साइतो की मदद से ही वो हकीकत में कैलिफोर्निया की पुलिस से बच सकता है। कॉब एरियाडने को खुद को मारने के लिए कहता है ताकि वो रियल लाइफ में उठ जाए। एरियाडने ऐसा ही करती है और उठ जाती है। कॉब लेवल 4 यानी लिम्बो में साइतो को ढूंढता रहता है। इधर यूसुफ, जो लेवल 1 ड्रीम में कार ड्राइव कर रहा था, निर्धारित किए हुए समय पर कार का एक्सीडेंट कर देता है ताकि सभी लोग इस किक से रियल लाइफ में उठ जाएं। परंतु उस समय साइतो और कॉब लेवल 4 में थे। एरियाडने लेवल 4 में मरकर रियल लाइफ में उठ चुकी थी। रॉबर्ट और बाकी लोग लेवल 1 में इस झटके से रियल लाइफ में उठ गए थे। केवल साइतो और कॉब लिम्बो में थे, इसलिए वो लेवल 1 के झटके से उठ नहीं पाए। इसलिए उस लिम्बो में कई साल रहने के बाद साइतो के लोग कॉब को ढूंढ लेते हैं, जो मूवी का पहला सीन था। अब साइतो और कॉब एक दूसरे को मार डालते हैं और अब तक सेडेटिव का असर खत्म हो गया था, इसलिए वो सीधे हकीकत में उड़ जाते हैं। उनकी फ्लाइट कैलिफोर्निया लैंड कर रही होती है। रॉबर्ट के मन में ये बात घर कर जाती है कि उसे अपने पिता का बिजनेस नहीं चलाना। साइतो कॉब को अपने कनेक्शन से बरी करवा देता है और वो अपने बच्चों के साथ आराम से रहता है। हालांकि मूवी के अंत में जब कॉब लट्टू घुमाता है तो वो घूमता ही रहता है, इसलिए अंत में पता ही नहीं कि वो सपने में है या हकीकत में। आशा करती हूँ ये रोचक साइंस फिक्शन कहानी आपको पसंद आई होगी और शायद हिंदी में आसान भाषा में मैं आपको ये कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी अच्छे से समझा पाई। अपने कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए और बताइए आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा। थैंक यू।